सबसे पहला मेन क्वेश्चन कि आप व्यूज़ की खातिर यहाँ हैं, और व्यूज़ की खातिर आप जो है ना, इनके अम्मी जो है ना, जाहिर सी बात है छोटा है उससे मोहब्बत ज़्यादा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। अभी जो है मैं फ़्रेश होकर ताज़ा नहा के सूट बूट पहन के खड़ा हुआ रेडी होकर जा रहा तो कहीं नहीं है, पर यह है कि थोड़ा सा अभी यहाँ पर जाऊँगा किसी के घर पर मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, और उनसे मुलाकात करने के बाद फिर जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे वो भी साथ साथ। और शायद आज मैं थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर्स करूँ, Q&A जो कि एक हम सोच रहे हैं करने का, क्योंकि काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि उठ रहे हैं। वो क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पता चल जाएंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया हमने Q&A नहीं किया था। आज का हमारा व्लॉग जो है ना Q&A पे डिपेंड करता है, यानी कि आज हम Q&A करेंगे। Q&A क्या है कि क्वेश्चंस और आंसर्स क्या करूँगा वो मैं आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा नेक्स्ट डे। तो इशू ये है कि काफ़ी सारे सवालात हो रहे हैं, सवालात बेबुनियाद और बेवजह, और कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर आउट करूँगा इंशाल्लाह वो इसी व्लॉग में करूँगा। तो जो भी आपको अपडेट होगी देते रहेंगे इंशाल्लाह। इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहेगा, और प्लीज़ व्लॉग जो भी है पूरा एंड तक देखा करें ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर आउट होती रहें, और साथ साथ सारी चीज़ें आपको पता हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो फ़िलहाल की अपडेट ये है कि अभी मैंने जाना है थोड़ा सा काम के लिए, वो भी दिखाते हैं। और लिशवा जा रही है कपड़े धोने के लिए यहाँ पर जो है ना ट्यूबवेल पे अपने मामू के। तो देखें यहाँ पर किस तरह का सिस्टम होता है। मशीन भी है पर इनका आज मूड बना हुआ है ट्यूबवेल की तरफ जाने का। तो देखते हैं जी क्या सीन इनका। तो जो भी अपडेट होगा वो देंगे इंशाल्लाह ताला। इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जो है नया एक फैमिली मेम्बर ऐड हुआ है, ये सेफ्टी के लिए लाए, छोटा सा इसको पाल के बड़ा करेंगे, ये डॉगी बनेगा बड़ा होके। मलिश भाई जाना हेल रही है इसके साथ, ये अभी जस्ट नाउ सोहेल लेकर आया है। बहुत ही छोटा है सोहेल, ये तो इतने ही मिलते हैं तो कोई बड़ा थोड़ा देगा। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितना क्यूट है, देखें बैठा हुआ कैसे खामोशी से धूप पे। इसको थोड़ा धूप सीखने दो सर जी ना। इसका कोई यूनिक नेम, इसका यूनिक नेम मैंने बताऊंगा। और इसका अभी घर भी बनाता है, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा है तो इसकी थोड़ी सी छुपने की जगह चाहिए होगी। सोहेल फालतू कपड़े ले उसको छोटा सा ना छावनी बनाता है इसकी, वरना ठंड में रात में कुछ बीमार ना हो जाए। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम। शाम के टाइम के साथ साथ अभी सूरज भी ग्रूप हो चुका है और मगरिब का टाइम आ चुका है, अज़ानें हो चुकी है, नमाज़ ही पढ़ते हैं चल के। और उसके साथ साथ बताना चाहूँगा ठंड वैसे ही उतर रही है, और फॉग एज़ यूजुअली आप देख सकते हैं सामने मैदान पे फॉग नज़र भी आ रही होगी आपको। ये देखिए जी फॉग, और जी बहुत ही खूबसूरत ठंड आ रही है माशाल्लाह। मौसम भी टाइट हो चुका है। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सवालों के जवाब से जो मुझे देने, और जो सवाल बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह उसके भी इंकशाफात क्लियर करेंगे जितने लोगों के हैं। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी क्लियर करनी है मुझे। आज का Q&A हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। ऐसे जो हमारी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आपको दिखा रहते हैं। हमारी डेली लाइफ रूटीन का चैनल है जिस पे आप सब डेली बेसिस पे देख रहते हैं, और जितने भी सपोर्टर्स हैं हमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, और मेरे कुछ अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो बाहर मुल्क से देख रहे होते हैं, जो दूसरे कंट्री से देख रहे होते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि आप लोग इतनी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ देख भी रहते हैं और अच्छी आइडियाज़ दे भी रहते हैं। और सबसे पहले मैं ऊपर वाले ज़ात की शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने हमें एक मकसद दिया, मुकाम दिया, उसका भी लाख शुक्र है, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई एक वैल्यू नहीं है, आपको जो भी होता है ऊपर वाला ही बनाता है। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, शुक्र अल्लाह का कि हमें इस काबिल बनाया कि हम आज रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और अपना घूम भी हैं, साथ में अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो जी अभी हमारे वापसी जाने का टाइम आ गया करीब, और आज का मेरा Q&A का मकसद ये था कि कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं देख रहा हूँ आजकल जो कि रोनुमा हुए हैं, उनको भी क्लियर करना है, और कुछ लोगों को करारा जवाब भी देना है जो कि इधर उधर से बातें करें हमारे ऊपर, जिनका कोई वर्थ नहीं, की जिनकी बातों की कोई वर्ड्स की कोई मायने भी नहीं होते, उनको खुद पता नहीं तो हम क्या कह रहे हैं, बट वो लगे होते हैं, सिर्फ क्या व्यूज़ के चक्कर होता है। एनीवे चलते हैं जी अभी अंदर, और खाना वाना खाने के बाद फिर रात को हम फिर से मचान जलाएंगे, फिर से गपशप लगाएंगे सारे इकट्ठा होके। ये सुबह के 9 बज रहे हैं, और ये जी बहुत ही खतरनाक किस्म की धुंध जो कि आई हुई है, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं कुछ भी, बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और लोगों के लिए काफ़ी ख़तरनाक भी जो भी ट्रैवल करते हैं, और कोशिश करें कि अवॉइड करें इस टाइम जो है ना। धुंध अब आ चुकी पूरे पंजाब में, अब पता नहीं है शायद एक दिन के लिए या लगातार अब ये होगी, मेरे हिसाब से तो इस रोज़ होगी, और बहुत ही ख़तरनाक धुंध हो रही है यहाँ पर। तो थोड़ी देर में ये हम बैठ गए अभी
Q&A करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैं अपने दिन का मज़े लेता हूँ और चाय लेके आता हूँ पहले। बस Q&A स्टार्ट करते हैं अभी। और Q&A में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन सबसे पहले ये थे कि भाई एक सबसे पहला मेन क्वेश्चन कि आप व्यूज़ की खातिर यहाँ हैं और व्यूज़ की खातिर आप जो है ना इनके जो है ना साथ हैं, इतना टाइम स्टे कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, देखिए मैं किसी चीज़ को बुरे यानी नेगेटिविटी में नहीं लेता, पॉजिटिव वे में आंसर करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना नेगेटिव सोचते हैं। व्यूज़ की खातिर सबसे पहले मैं नहीं आया था यहाँ पर, मैं आया था अपने इश्यूज़ के लिए। इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते हुए नज़र आ रहे थे, तो जिसका इशू था मैंने कहा आप खुद हैंडल करें, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अपना साइड हो गया और पहले आया था मैं यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर स्टक इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कोई मोबाइल का इशू हो गया था, फिर केस का इशू हो गया था, तो वो इशू अभी तक है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं अपने इशू रिजॉल्व कर रहा था। व्यूज़ की खातिर होता तो 24 घंटे में जो है ना आपको पता होता मैं स्टक होता एक चीज़ के साथ, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। एनीवे, तो सबसे पहले बात है मैं व्यूज़ के लिए नहीं आया था यहाँ पर, मैं आया था अपने काम के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कराची में भी अपना घर है, सब कुछ है, तो वहाँ भी मेरे व्यूज़ आ ही जाते हैं। सेकंड चीज़, दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई आप जो है ना आपकी वालदा जो है ना छोटे को ज़्यादा तरजीह देती हैं, यानी कि उनकी तरफ से ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है जो भी है। देखें मैंने पहले भी कहा था, अम्मी जो है ना जाहिर सी बात है छोटा है उससे मोहब्बत ज़्यादा करती हैं, और क्योंकि छोटा बेटा है, हर किसी का छोटे से लगाव होता है। ऐसा इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देती, इंपॉर्टेंस हमें देती हैं। हाँ कुछ चीज़ें हैं कि वो अम्मी का लगता है कि बिहेवियर उनकी तरफ ज़्यादा है, तो वो चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि देखें माँ के लिए औलाद बराबर होती है, ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा वो नहीं करते। ऐसे ही है, कभी आपने कभी फील किया वैसा छोटे की तरफ? मुझे तो लगता है मुझसे बहुत प्यार करती हैं, हर किसी से करती हैं। तो अक्सर अम्मी अलीबा के साथ बैठ के शेयरिंग वगैरह कर रही होती है, बैठ के अकेले अकेले बातें कर रही होती है ज़्यादातर। अभी हम यहाँ आए तो अम्मी वहाँ मिस करें, डेली बेसिस पे फ़ोन करती है, ऐसा नहीं है कि कभी फ़ोन ना किया। अम्मी का रोज़ फ़ोन आता है कि कब आ रही हो, कब आ रही हो, सुबह शाम फ़ोन कर रही होती हैं। हाँ कुछ चीज़ें हैं कि अम्मी का लगता है अट्रैक्शन उसकी तरफ है क्योंकि वो छोटा है, छोटे से लगाव है, छोटे से मोहब्बत भी है। तो मेरा भी छोटा भाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे हट के कोई ऐसा फैसला करेगा या ऐसा वो मैं उससे हट के कोई ऐसा फैसला करूँगा। मैं बड़ा हूँ घर का, तो हर चीज़ मुझे प्रायोरिटी में रख के चीज़ें चल रही होती हैं। एनीवे, दूसरी बात ये क्लियर करनी थी। तीसरी बात मैंने ये क्लियर करनी थी कि देखिए मेरे पर जो केस था वो झूठा केस था। सबसे पहली बात तो मैं जिन दिनों का केस आया था मैं कराची में था, यहाँ पर क्या मामला था क्या नहीं मुझे XYZ कुछ पता नहीं था। जब पता चला तो यहीं आके पता चला, तो वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। उसमें मेरे कोई लेना नहीं है, उसके प्रूफ्स जाहिर सी बात है मेरा खुद का चैनल है, सबसे बड़ा प्रूफ तो ये हो गया कि मेरे व्लॉग्स मैं उस वक्त कहाँ था और क्या इन्वॉल्वमेंट थी मेरी। तो ये तीनों बातें मैं आप क्लियर करना चाह रहा था। और चौथी बात ये थी कि देखें हमारे जो डेली लाइफ रूटीन चल रही होती है आपको सब कुछ दिखा रहे थे, इसमें कोई हमारी कोई अपनी तरफ से बनाया नहीं होता, जो हमारी रूटीन होती है वही दिखाते हैं आपको, सब कुछ आप देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, जो देखते हुए आ रहे हैं वो अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनको पता है हम हमेशा पॉजिटिव वे में ही हर चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारी कोई अंदर नेगेटिविटी है नहीं, ना ही हम किसी के बारे में उल्टा सोचते, ना ही कोई उल्टा करते हैं। जो सोचते हैं मुझे पता है XYZ 10 चीज़ें लोग कर रहे हैं, 10 चीज़ें सोच रहे हैं, उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। हर किसी की अपनी सोच है, जिस तरह सोचे या जिस तरह करे। हम सिर्फ अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देखिए। लाइफ में अगर पॉजिटिविटी होगी तो आपकी लाइफ आगे जाके और अच्छी होगी और हंसी खुशी आपकी लाइफ में गुजर रही होगी। अगर आप उल्टा सोचेंगे, उल्टी चीज़ें करेंगे, परेशानियाँ दुख तकलीफ आपकी लाइफ में आती रहेगी। दुनिया कम है दुख तकलीफ देने के लिए। तो बस छोटी सी मेरी एक शेयरिंग थी और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि देखें हम जो है ना अभी इंशाल्लाह ताला आज या कल में पैकिंग शुरू करने वाला था, लेकिन मुझे कहा गया कि देखें अभी करीब है, तो वो इनका रखा हुआ जो इन्होंने अकीका रखा हुआ है, इसकी वजह से मुझे यहाँ स्टे करना पड़ा। अदरवाइज़ मेरी आजकल में तैयारी थी। हम तो टिकट कराने जा रहे थे। टिकट कराने के लिए मैं कल भी सोच रहा था, लेकिन जब मेरी सासू माँ ने कहा कि आप रुक जाएँ, अभी तो अकीका करीब आ गया, मतलब इसी वीक के या नेक्स्ट वीक में होगा, तो आप जब इतना थे तो जाहिर सी बात है स्टैंड करके जाएँ, तो बिल्कुल ऑब्वियसली जाहिर सी बात है अब है करीब तो हम ट्रेनिंग करके जाएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा यहाँ स्टे करना पड़ रहा है। बाकी काम धंधे चलते रहते हैं दुनिया में, वो कभी नहीं रुकते। लाइफ जितनी तेज़ी से आगे जा रही है, बढ़ रही, तो आपको कोशिश करनी पड़ती है उसी के हिसाब से। अगर आप नहीं चल पाए तो जाहिर सी बात है दुनिया में नीचे ही गिरेंगे। और वैसे भी हमें अभी अपना घर सेट करना है, दोबारा जाके आपको चीज़ें दिखानी है, आपको नई चीज़ें दिखानी है। इसके साथ साथ हमें कुछ नया प्लान्स किए हमें घर को लेके। देखें घर को लेके घर के कॉन्टेंट्स, घर चीज़ें देखें, हमारी डेली लाइफ रूटीन में जो चल रहा होता है हमको वही दिखा होता है। घर में हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि मुझे पूरा फ्लैट एक समझे खाली फ्लैट था, उसको मैंने पूरा अपने हिसाब से सजाना था। जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे नीचे ही कर रहा हूँ। हर कोई अपना घर चाहते जहाँ रहे वो थोड़ी जगह खूबसूरत हो, उसके अंदर कुछ लोग आए तो बैठें, उनके लिए एक सिस्टम हो। अब देखिए मेरे कमरे में बिल्कुल सेटअप नहीं है, गेस्ट रूम मैंने एक सोचा हुआ है वो बनाऊंगा। तो ये सब चीज़ें चल के आपको भी दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वही हमको दिखा रहे हैं।
एनीवे, जिन्होंने बुरा सोचा है, जिन्होंने बुरा किया, उनके साथ क्या हो रहा है ये आप सबके सामने है। तो जी यही छोटी सी Q&A थी हमारी, और आज काफ़ी दिनों के बाद Q&A किया है। हमारी ऑडियंस को काफ़ी क्वेश्चंस थे, काफ़ी सवालात थे जो मैं क्लियर करना चाहता था। हाँ जी, काफ़ी लोग कह रहे थे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गांव में आए यहाँ पर डाइनिंग टेबल तो होती नहीं, अब नीचे बैठ के या तो खाना खाता है या बंदा यहाँ पर कुछ चादर बिछा के खा लेता है। जाहिर सी वैसे बात है। अक्सर ना हम जैसे किचन में वो बिछे होते हैं उसी पे बैठ के खाते हैं, कोई चीज़ बिछा लेते हैं और नीचे बैठ ऐसे के खा लेते हैं। सबसे पहले तो सुनत है कि आपको नीचे बैठ के खाना खाता है और हाथ से इंसान खाता है। अब जैसे माहौल अपडेट होता गया वैसे जाहिर सी बात है चीज़ें अपडेट होती गई। छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। अब नीचे बैठ के खाने से बेहतर वैसे ये है नीचे कि खाना बेहतर। ऊपर बंदा खा लेता है। यहाँ डाइनिंग टेबल का तो निज़ाम हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम कुछ भी जाते हैं और जाहिर सी बात है वो भी है एक जगह, हम वहाँ भी कभी भी सोते हैं, वो भी बैठे। तो ये अवॉइड करनी चाहिए चीज़ें। अभी गांव है, गांव में उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो यही करते हैं व्लॉग एंड। उम्मीद करते हैं छोटा सा हमारा Q&A आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहिए ताकि आगे चीज़ें आपको और जाके इंटरेस्टिंग हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का हमेशा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।